जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन ग्रहों की 3 दृष्टियां होती हैं, कई बार हम उसको अच्छी तरह समझ नहीं पाते। और इस पहले चार्ट में हम देखते हैं कि शनि जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। आपको ये याद रखना होगा कि शनि देव की 3 दृष्टियां होती हैं। वो अपने घर से तीसरे घर को, अपने से 7वें घर को, अपने से 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। देखो इस चार्ट में जैसे दिखाया गया है, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है तीसरे घर पर, जहां 3 अंक लिखा हुआ है। दूसरी दृष्टि पड़ रही है 7वें घर पर, जहां 7 अंक लिखा हुआ है। और तीसरी दृष्टि है 10वें घर पर, जहां 10 अंक लिखा हुआ है। ये 10 अंक इसीलिए लिखा हुआ है, अगर हम लगन से गिने, लगन कौन सा होता है हमारा, जहां शनि लिखा हुआ है, यही लगन होता है। ये बदलता नहीं, चाहे कोई भी कुंडली क्यों ना हो। और अब आते हैं दूसरे चार्ट पर। अब देखिए दूसरे चार्ट में भी शनिदेव की जो दृष्टि है वो दिखाई गई है। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जैसे कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं। शनिदेव बैठे हैं चौथे घर में। चौथा घर कैसे हुआ? जब हम लगन से गिनेंगे, लगन कौन सा है, जहां 10 अंक लिखा हुआ है, यहां से गिनते हुए आते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये शनि जहां लिखा हुआ है ये हमारा चौथा घर है। और अगर शनिदेव यहाँ बैठते हैं तो अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे जहाँ 3 अंक लिखा हुआ है, 7वीं दृष्टि डालेंगे जहाँ 7 अंक लिखा हुआ है, और 10वीं दृष्टि डालेंगे जहाँ 10 अंक लिखा हुआ है। मतलब लगन के ऊपर शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी। और अब देखते हैं अगले ग्रह को, जिसकी 3 दृष्टियां हैं। अगला ग्रह है मंगल ग्रह, जिसकी 3 दृष्टियां होती हैं, लेकिन इनकी दृष्टियों में फर्क है। वो अपने घर से, मंगल अपने घर से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। देखिए इस चार्ट में मंगल कहाँ बैठे हैं? 5वें घर में, जहां 1 अंक लिखा है। अगर 5वें घर से गिने तो जहां 4 अंक लिखा है वो होता है 8वां घर। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 8वें घर पर पड़ रही है, और जो मंगल की 7वीं दृष्टि है वो 11वें घर पर पड़ रही है, और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर पड़ रही है। 12वां घर क्यों हुआ? क्योंकि अगर हम लगन से गिनते हुए आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जहां 8 अंक लिखा हुआ है वो 12वां घर होता है। आइए दूसरा मंगल ग्रह से ही हम समझते हैं। अगर मंगल ग्रह इस चार्ट में देखें, अगर मंगल ग्रह बैठे हैं 12वें घर में, जहां 1 अंक लिखा हुआ है। 1 अंक यहां इसीलिए लिखा है क्योंकि यहीं से हमने गिनना शुरू करना है कि चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि कौन सी होगी। तो हम मंगल जहां लिखा है यहीं से हम घर गिनते हुए आते हैं, 1 2 3 4। तो चौथी जो दृष्टि है वो तीसरे घर पर होगी, 7वीं दृष्टि वो है 6ठे घर पर होगी, 8वीं दृष्टि 7वें घर पर होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि मंगल देव की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। और अब जानते हैं गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टियां। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, और इनकी दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं। मतलब अपने घर से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से ये देखते हैं। आइए जानते हैं इस चार्ट से। देखिए इस चार्ट में बृहस्पति देव 10वें घर में बैठे हुए हैं और अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं दूसरे घर को, और 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं चौथे घर को, और 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं 6ठे घर को। मतलब 5वीं, 7वीं और 9वीं बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं।
आइए जानते हैं दूसरे चार्ट से बृहस्पति देव। देखिए इस चार्ट में बृहस्पति देव बैठे हैं 7वें घर में। 7वें घर से अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे 11वें घर पर, 7वीं दृष्टि डालेंगे लगन पर और 9वीं दृष्टि डालेंगे तीसरे घर पर, पराक्रम के घर पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि बृहस्पति देव जहाँ बैठेंगे वो 3 दृष्टियों से देखेंगे, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब जानते हैं राहु देव की और केतु देव की जो दृष्टियां हैं वो कैसे समझें। प्रिय मित्रों, राहु और केतु की भी 3 ही दृष्टियां होती हैं, वो भी अपने घर से 5वीं, 7वीं और 9वीं ही दृष्टि डालते हैं। आइए जानते हैं इस चार्ट से। राहु देव इसमें बैठे हैं 7वें घर में और वो अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं 11वें घर को, जहां 5 अंक लिखा हुआ है। 5 अंक का मतलब 5वीं दृष्टि। और 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं लगन को और 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं तीसरे घर को। तो अब आप समझ गए होंगे। मैं दूसरे चार्ट से आपको समझाता हूं कि राहु अगर 5वें घर में बैठे हैं, देखिए 5वें घर में राहु बैठे हैं और उनकी 5वीं दृष्टि, अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं 9वें घर को, 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं 11वें घर को और 9वीं दृष्टि से देख रहे हैं लगन को। मतलब हमें एंटी क्लॉक वाइज गिनते हुए आना है, चाहे राहु कहीं भी बैठे हों। जहां राहु देव बैठे हैं वहीं से हमने गिनना शुरू करना है। वही हमारा पहला घर है जहां से हमने गिनना है। देखो जिसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो अब आप समझ गए होंगे। और इसी प्रकार केतु की भी दृष्टियां होती हैं। देखिए इस चार्ट में, देखिए इस चार्ट में केतु बैठे हैं तीसरे घर में और अपनी 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं। जहां 5 अंक लिखा हुआ है ये 5वीं दृष्टि को दर्शाता है। वो 7वें घर को देख रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से और 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं 9वें घर को और 9वीं दृष्टि से जो देख रहे हैं वो 11वें घर को। और अब जानते हैं दूसरे चार्ट से ही केतु, अगर यहाँ इसमें देखिए आप, केतु बैठे हैं 12वें घर में और वो देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से चौथे घर को और 7वीं दृष्टि से छठे घर को और 9वीं दृष्टि से 8वें घर को। अब आप समझ गए होंगे कि 3 दृष्टियां राहु और केतु दोनों के पास 3-3 दृष्टियां हैं। वो भी जहां बैठते हैं अपने घर से 5वें, 7वें और 9वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों सीखते रहिए, पग पग सीखने से ही मंजिल मिलती है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचत सो घड़ा ऋतु आए फल होए। एक ही बार में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर हम धीरे धीरे सीखेंगे तो एक दिन अपनी मंजिल को जरूर अचीव करें।